बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे। पेटी कैश बुक बनाने से पहले पेटी कैश बुक के बारे में समझ लेते हैं कि पेटी कैश बुक क्या चीज़ होती है। देखें, ऑफिस में जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पेटी कैश में रिकॉर्ड करते हैं। ये वो खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं। एक मंथली बजट दे दिया जाता है आपको पेटी कैश की सूरत में, उसमें आप छोटे छोटे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप पेटी कैश में से कर सकते हैं। बाज़ ऑफिस में आपका लिमिट होती है, जैसे 2000 के अंदर अंदर कोई आपका एक्सपेंस हो रहा है तो आप पेटी कैश में से पैसे लेकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 2000 से ऊपर अमाउंट जा रही है तो फिर उसका आप अलग से चेक इशू करेंगे या अलग अकाउंट से उसकी पेमेंट करेंगे। तो पेटी कैश से रोज़मर्रा के जो ऑफिस के छोटे ख़र्चे होते हैं उनको हम उनका एक्सपेंस हम पेटी कैश में से देते हैं। तो आइए देखते हैं पेटी कैश बुक किस तरीके से एक्सेल में बनाई जाती है। ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शीट की तरह इस शीट में भी हम सबसे पहले अपनी कंपनी का नेम लिख देंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। इसके बाद नीचे हेडिंग आ जाएगी शीट की, पेटी कैश बुक। यहाँ पर डेट, अमाउंट रिसीव्ड, इसके बाद फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट पेड, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। इसके अलावा आपके पास रिपेयर मेंटेनेंस, के बाद आपके पास पोस्टेज। ठीक है, बाकी जो भी खर्चे हैं वो आप यहाँ पे देख लें। कॉलम्स को सेट कर लीजिए पहले, फिर मैं शीट के बारे में बता रहा हूँ आपको। कन्वेंस, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हमारे पास पेटी कैश और यहाँ अमाउंट आ जाएगी।
फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे नीचे आ जाए। सबसे नीचे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टोटल। यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डेट। ये वो डेट होगी कि किस डेट को आपने कितना पेटी कैश रिसीव किया है। ठीक है, जैसे कि हमने 1 जुलाई 2019 को अमाउंट रिसीव किया 10,000। यहाँ पे आप अच्छा, इसके बाद फिर आपने 3 जुलाई को रिसीव किया 20,000 रुपये या 10,000 रुपये दोबारा किया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 2 जुलाई को यानी कि 2 जुलाई 2019 को एक्सपेंस फॉर पेपर, आपने पेपर के लिए पैसे खर्च किए 500 रुपीज़ और यहाँ पे लिख दें स्टेशनरी में। ठीक है, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं पेड टू मिस्टर अली फॉर द एक्सपेंस ऑफ प्रिंटिंग पेपर। ठीक है, इसके बाद फिर आपने 4 जुलाई को पेड किए मिस्टर असद फॉर द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल एंड फैन रिपेयर। ठीक है, अब आपने 1500 रुपये दिए, जिसमें आपने रिपेयर के लिए दिए 1200 रुपये और 300 रुपये आपने कन्वेंस के दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर आपने 6 जुलाई को फ्यूल के लिए एक्सपेंस दिए मिस्टर अली को और
350 रुपीज़ आपने यहाँ पे लिख दिया 350। ये यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं फ्यूल एंड TCS, यानी कि किसी को आपने कोई चीज़ भिजवानी थी, आपने दिए 1000 रुपीज़, इसमें से पोस्टेज में हमने दिए 850 और 150 जो है वो कन्वेंस दिया इसको, ठीक है। तो ये होगा 1000। अब यहाँ पर अमाउंट आपने टोटल कितना रिसीव किया, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसमें से हम आपने अमाउंट कितना पेड किया, सम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, और यही फार्मूला तमाम जगह आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक पेटी कैश बुक बन चुकी है जिसमें हमने डेट लिखी है, अमाउंट रिसीव कितना हमने पेटी कैश रिसीव किया, किस किस डेट को किस किस को पैसे दिए, टोटल कितना अमाउंट पेड किया और किस किस पर्पस के लिए पैसे दिए वो हमने यहाँ पे लिख दिए। नीचे टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया, कितना आपने पेड किया और किस किस हेड ऑफ अकाउंट में कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब पेटी कैश कितना आपके पास बचा है, इक्वल टू अमाउंट रिसीव में से माइनस कर देंगे अमाउंट पेड, तो ये आ गया आपके पास 70,000। ये आपके पास पेटी कैश अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेटी कैश बुक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और जाते जाते आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज़।